हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होली स्पेशल ये गुजिया की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगी। आज हम आपको दो तरीके से गुजिया बनाना बताएंगे। जिस तरीके से मार्केट में गुजिया मिलती हैं, आज हम उस तरीके से भी गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाने के लिए चलते हैं हम। तो यहाँ गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 कप चीनी ले ली है और 2 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ हम तार वाली चाशनी बनाकर तैयार नहीं करेंगे, सिर्फ चिपचिपापन जब चाशनी में आ जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ चीनी घुलने तक हम इसे चला लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे, बॉयल आने देंगे इसमें। तो देखिए चाशनी में जो है बॉयल आ चुका है, लेकिन चाशनी को थोड़ी देर हम और पका लेते हैं। तो चाशनी जो है हमारी काफ़ी अच्छे से पककर तैयार हो गई है, चिपचिपी हो गई है। बस हम यहीं गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 2 कप हमने यहाँ मैदा ले लिया है और अब इसमें हम 1/4 कप ये घी डाल देंगे। तो घी जो है ना वो हमें ज़्यादा मेल्ट किया हुआ नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा एकदम जमा हुआ सा लेना है। बस घी हमें इस तरीके का चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब हम घी मिलाते हैं ना तो हमारी जो गुजिया है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती हैं। तो देखिए अच्छे से ना हम मैदे में घी को मिक्स कर लेंगे। पहले ये आपको ज़रूर करना है कि आप पहले अच्छे से मैदे में घी को मिक्स कर लें। तो इस तरीके से दोनों हाथों से हम मसल कर अच्छे से घी को मिक्स करेंगे। तो देखिए घी जो है वो अच्छे से हमने मिला लिया है मैदे में। अब थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें और आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए जो पानी है ना हमें एकदम से नहीं डालना है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हमें इसका सख्त डो लगाकर तैयार करना है ना। तो देखिए इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हम इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ आटा जो है वो लगाकर तैयार कर लिया है और हमने सख्त एकदम लगाया है इसको। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, सख्ती लगाकर तैयार किया है। अब हम यहाँ एक बर्तन लेंगे और इसको ढक कर हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं रेस्ट करने के लिए, और तब तक हम यहाँ स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए गैस पर हमने रख दिया है पैन, जिसमें हमने यहाँ डाल दिया है घी। तो हमने 1 चम्मच घी डाला है और इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ हमने काजू लिए हैं, बादाम ली है। आप अपनी टेस्ट के अनुसार कोई सी भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। हमने पहले इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो हम यहाँ गैस का जो फ्लेम है वो लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जल सकते हैं, इसलिए लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई कर तैयार करेंगे। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, हल्का हल्का सा ही किया है हमने, ज़्यादा नहीं किया है। अब यहाँ हमने थोड़ी सी चिरौंजी ली है और पिस्ता लिए हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। आप अगर इसमें किशमिश डालना चाहते हैं तो किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ किशमिश का यूज़ नहीं किया है। तो देखिए ये जो हमारी चिरौंजी है, पिस्ता है, वो भी एकदम हमने फ्राई कर लिए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो हम हल्का हल्का सा ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ड्राई फ्रूट्स कड़वे हो जाएंगे, जिससे गुजिया का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ 1/4 कप हमने ये घिसा हुआ नारियल ले लिया है। तो ये हमने मार्केट में जो इजीली मिल जाता है वो लिया है हमने, और अगर आपके पास घर में सूखा हुआ नारियल है तो आप उसे कद्दूकस कर लें और उसे इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसे भून लेंगे। इसी तरीके से सारी चीज़ें हम भून कर डालेंगे, तो हमारी जो गुजिया है ना, एक तो उसमें टेस्ट बढ़ेगा, दूसरा वो जल्दी ख़राब नहीं होंगी।
तो देखिए अच्छे से हमने ये सभी चीज़ें भून ली है। अब यहाँ 1/4 कप ही हमने ये ले ली है सूजी, तो इसको हम इसमें रोस्ट करेंगे। इसको भी हल्का सा ही हमें भूनना है। तो देखिए लगातार चलाते हुए हमने सूजी को भी भून लिया है। इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब इसी पैन में हम डाल देंगे 1 कप यहाँ मावा। तो मावे को भी हल्का सा हम यहाँ भून लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर रखा है। लो फ्लेम पर ही हमने सारी चीज़ें भूनकर तैयार की हैं। तो देखिए मावा जो है वो भुन चुका है। हम गैस को बंद कर देंगे और यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो काट लेते हैं हम। तो इस तरीके से छोटा छोटा सा हमने इन्हें काट लिया है और यहाँ मावा भी हल्का सा हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये सूजी। तो देखिए गरम मावे में ही हमको ये सूजी डालनी है, एकदम ठंडे मावे में नहीं डालनी है। तो हमारा जो मावा है वो हल्का सा ही ठंडा हुआ है, अभी गरम है। तो इसी में हमने ये सूजी डाल दी है और अच्छे से सूजी को हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए सूजी हमने मिक्स कर दी है। अब यहाँ ये ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर डाल देते हैं। जो इलायची हमने ली थी उसका पाउडर बनाकर हमने इसमें डाल दिया है। और अब आधा कप हम यहाँ बूरा डालेंगे। आप यहाँ बूरा की जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं तो आप ठंडे मावे में डालें, गरम मावे में बिल्कुल भी ना डालें। और अगर बूरा डाल रहे हैं तो वो आप गरम मावे में ही डालें। अब यहाँ ये जो हमने नारियल रखा था वो भी इसमें डाल दिया है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए स्टफिंग हमने बनाकर तैयार कर ली है और यहाँ हमारा जो आटा था वो भी सेट हो चुका है। अब हम इसे दोबारा से एक बार मसल लेते हैं। और अब हम इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए जितनी भी बड़ी आपको गुजिया बनानी है आप उस हिसाब से लोई बना सकते हैं। मैं जो है ना थोड़ी बड़ी गुजिया बनाकर तैयार करूँगी, जिस तरीके से मार्केट में मिलती है ना बड़ी बड़ी गुजिया, उसी तरीके की गुजिया बनाएंगे आज हम। तो हम थोड़ी बड़ी लोई बना रहे हैं। तो देखिए हम जो है ना सारी लोई बनाकर तैयार नहीं करेंगे, सिर्फ 4-5 लोई बना लेते हैं। उसके बाद आटे को ढक देंगे, क्योंकि मैदा जो है ना वो बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो देखिए एक लोई हमने रखी और इसको बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो हमें ना तो ज़्यादा पतला बेल कर तैयार करना है, ना ही ज़्यादा मोटी बेल कर तैयार करें। नॉर्मली हम इसकी पूड़ी बेल कर तैयार करेंगे। तो देखिए ये हमने पूड़ी को बेल लिया है इस तरीके से। दूसरी भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो हमने 5 लोई बनाकर रखी थी, पांचों हम इस तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे। फिर हम गुजिया बनाएंगे। तो यहाँ सारी ही जो पूड़ियाँ थी हमने बेलकर तैयार कर ली हैं। अब हम गुजिया बनाते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरीके से हम स्टफिंग को इसके अंदर डालेंगे। तो 2 चम्मच हम डाल लेते हैं, क्योंकि हमने जो पूड़ी है ना वो थोड़ी बड़ी बनाई है और बड़ी बड़ी हम गुजिया बना रहे हैं। तो हमने यहाँ 2 चम्मच डाला है। अब साइडों से इस तरीके से किनारी से हमने पानी लगा लिया है और पानी लगाने के बाद अच्छे से इस तरीके से इसे बंद करेंगे।
और बंद हम अच्छे से कर लेते हैं ताकि स्टफिंग जो है वो बाहर ना आए। और अब इस तरीके से हम पलटेंगे तो यहाँ इस तरीके से हम मोड़ते जाएंगे इसको और इसका डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो देखिए जैसे हलवाई बनाते हैं ना गुजिया, उसी तरीके की गुजिया आज हम भी बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा इसका डिज़ाइन बन चुका है बिना सांचे के। तो दूसरी गुजिया भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से इसमें भी स्टफिंग को भरेंगे और पानी लगा लेते हैं इसमें भी। तो किनारियों से पानी ज़रूर लगाना, क्योंकि पानी लगाने से ये खुलेगी नहीं, जिससे स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो अब हम इसे फोल्ड कर देते हैं और चारों तरफ से अच्छे से हम इसको इस तरीके से दबा दबा कर बंद करेंगे। और फिर से हम वापस से इसे मोड़कर इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मोड़ते चले जाएंगे और डिज़ाइन अपने आप बनता चला जाता है। तो हम इसी तरीके से थोड़ी सी गुजिया बनाकर तैयार करेंगे और थोड़ी गुजिया बनाएंगे हम दूसरे तरीके से। तो देखिए ये गुजिया हमने बना ली है। अब यहाँ दूसरे तरीके से बना लेते हैं। तो ये हमने लिया है गुजिया बनाने वाला साँचा, जिस पर हमने रखी पूड़ी, और अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। तो अच्छे से स्टफिंग को हमें इसमें डालना है और अब हम किनारियों से पानी लगा लेते हैं। तो पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। पानी से जो है ना गुजिया खुलती नहीं है, स्टफिंग बाहर नहीं आती, वरना हम जब इसे ऑयल में फ्राई करने के लिए डालेंगे ना तो ये एकदम से खुल जाती हैं। तो अगर आप पानी लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो इसे इस तरीके से बंद कर कर इसका जो एक्स्ट्रा मैदा था वो हमने निकाल दिया है। तो देखिए ये गुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आप दोनों ही तरीके से गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और अगर आप इस तरीके से गुजिया बनाएंगे तो आपकी गुजिया बहुत ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगी। और मैं आपको बताऊंगी जिस तरीके से हम गुजिया बनाते हैं कभी कभी, तो हमारी जो गुजिया है उसके ऊपर एकदम से बबल्स आ जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए आप क्या करें वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए इसी तरीके से हम थोड़ी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम गुजिया को फ्राई करेंगे। तो यहाँ गैस पर रख दिया है हमने ऑयल, और ऑयल जो है ना हमें एकदम गरम नहीं करना है, बस हल्का सा ही गरम होना चाहिए। हमने देखिए ये जो गोली डाली है इसमें, ये एकदम से उठकर ऊपर नहीं आई थी, थोड़ी देर ये नीचे ही फ्राई हुई, उसके बाद ऊपर को आई है। तो बस इतना ही हमें गरम करना है ऑयल को, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गरम इस ऑयल करेंगे तो जो गुजिया में बबल्स आते हैं ना वो इसी वजह से आते हैं कि एकदम जब हम गरम ऑयल में इसको डाल देते हैं तो इस पर एकदम बबल्स आ जाते हैं, अंदर से जो गुजिया है वो कच्ची सी रह जाती है, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होती। तो बिल्कुल हल्के गरम ऑयल में हमें गुजिया को डालना है, जिससे हमारी जो गुजिया है एकदम मार्केट जैसी बनकर तैयार हो। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना हल्का गरम ऑयल है, हमारा गुजिया जो है बहुत ही धीरे धीरे फ्राई हो रही है। और अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। तो इसी तरीके से थोड़े पेशेंस के साथ आप गुजिया को फ्राई करें। लो फ्लेम रखें गैस का, और लो फ्लेम पर ही गुजिया को अच्छे से फ्राई होने दें, जिससे ये एकदम क्रिस्पी और बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हो। अगर आप गरम ऑयल में डालेंगे, गैस का जो फ्लेम है उसे एकदम हाई कर देंगे, तो गुजिया झटपट से तो फ्राई हो जाएंगी, लेकिन देखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी और खाने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो देखिए गुजिया का कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, और देखिए बिल्कुल भी बबल्स नहीं है इन पर। तो ये गुजिया हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम ये दूसरी गुजिया भी बनाकर तैयार कर लेते हैं, और सारी जो गुजिया हैं हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो देखिए ये दूसरी वाली गुजिया भी हमने फ्राई कर ली है, और इनका भी कलर देखिए कितना प्यारा आया है। तो
तो ये लीजिए, हमने दोनों ही तरीके से गुजिया को फ्राई कर लिया है, लेकिन अब हम इन्हें बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो देखिए, मार्केट में जो गुजिया मिलती है ना, वो इस तरीके से चाशनी में डुबोकर रखी जाती हैं। तो यहाँ हम ये जो हमने मार्केट की तरह गुजिया बनाई थी ना, इस तरीके से हाथों से फोल्ड कर कर, तो उन्हें हम इस तरीके से चाशनी में डालेंगे। चाशनी जो है ना, वो गरम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, और थोड़ी देर डालकर हम इसमें इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। सारी गुजिया इसी तरीके से डिप करेंगे चाशनी में और निकालेंगे। तो देखिए, ये हम निकाल लेते हैं और दूसरी बार हम गुजिया इसमें डालेंगे फिर। तो देखिए, ये गुजिया जो है ना, सारी है हम इस तरीके से डालेंगे और निकाल लेंगे, तो हमारी जो गुजिया हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए, हमारी गुजिया तैयार हो चुकी है। हमने इन गुजिया के ऊपर थोड़ा सा पिस्ता क्रश करके डाल दिया है और इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और गुजिया आप भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।